यहाँ पे हमारे पास एक पोर्टफोलियो है, प्रॉपर एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो है, किसी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने पे रिस्क होता है, कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। लिक्विडिटी का रिस्क होता है, मार्केट खराब रहेगा, आप डर के निकल जाओगे, आपका पैसा लॉस हो जाएगा। म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म गेम है, शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं होता यहाँ पे। और क्या इसको आप एजुकेशन की तरह, रिसर्च की तरह देखो कि इस तरीके की गलती अगर है पोर्टफोलियो में तो उसको सुधार किया जा सकता है खुद के रिसर्च के अकॉर्डिंग। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास यूसुफ इमरान जी का पोर्टफोलियो, इन्होंने फेसबुक पे कमेंट किया था, प्लीज रिव्यू माय पोर्टफोलियो, एज 38 इयर्स, इन्वेस्टमेंट होराइजन 15 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है। एग्रेसिव स्टाइल है, मतलब इनको वॉलेटिलिटी से डर नहीं लगता है, फुल फ्लेजेड वॉलेटिलिटी के साथ इनको ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाना है। एग्रेसिव स्टाइल का ये मतलब हुआ। टोटल एसआईपी 5 लाख पर मंथ है, बहुत बढ़िया। अगर इतना ज्यादा एसआईपी कर रहे हो तब तो बहुत ही बढ़िया। मुझे तो लगता है भाई जो 5 लाख 10 लाख की एसआईपी कर रहा है उसको तो एसआईपी करने की जरूरत भी नहीं है, मतलब सारे गोल्स तो वैसे ही पूरे हो जाएंगे। चलिए फिर भी चलिए देखते हैं, बात करते हैं। सबसे पहला निपॉन लार्ज कैप फंड हो जाता है। अब मुझे ये चीज समझ में नहीं आता कि 15 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, वॉलेटिलिटी से बिल्कुल डर नहीं लगता है, ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाना है, तो फिर एक लार्ज कैप फंड के अंदर इन्वेस्ट करने की क्या जरूरत है। मेरा पोर्टफोलियो होगा तो मैं बिल्कुल भी 15 साल के लिए, अगर मुझे वॉलेटिलिटी से डर नहीं लगता तो लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर नहीं करूंगा। हाँ, निपॉन में करना ही है तो निपॉन के स्मॉल कैप के अंदर कर लूंगा, ज्यादा पैसे बन सकते हैं लार्ज कैप के मुकाबले में। आप पिछले 10 साल में देखो, निपॉन लार्ज कैप ने ज्यादा बना के दिया है, निपॉन स्मॉल कैप में ज्यादा। 10 साल की बात कर रहा हूँ, 1 साल 2 साल की नहीं। चलिए नेक्स्ट जेएम फ्लेक्सी कैप आ जाता है। ठीक है, फ्लेक्सी कैप को तो थोड़ा बहुत कह भी सकते हैं कि आपने कर लिया, आपको फ्लेक्सी कैप में करना हो, प्रॉपर लार्ज कैप फंड से तो बेहतर ही है। लेकिन अगर मुझे इन्वेस्ट करना हो तो 15 साल के लिए मैं फ्लेक्सी कैप के अंदर भी नहीं करूंगा, मैं 15 साल के लिए करना होगा तो स्मॉल कैप के अंदर नहीं करूंगा। लेकिन फिर भी लार्ज कैप के मुकाबले फ्लेक्सी कैप ज्यादा एक्सेप्टेबल है। लास्ट में बात करेंगे क्या कैसे किया जा सकता है। थर्ड, मोतीलाल का मिड कैप फंड है, बहुत बढ़िया, जरूर किया जा सकता है। बंधन स्मॉल कैप फंड है, जरूर किया जा सकता है, फंड भी अच्छा है। मोतीलाल का फिर से स्मॉल कैप ले लिया है। अब ये बहुत बड़ी गलती है, खासकर मोतीलाल जैसे फंड्स की जो कि बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स लेते हैं। एक ही एएमसी का स्मॉल कैप भी रख लिया, एक ही एएमसी का मिड कैप भी रख लिया, ये बिल्कुल नहीं करना है। खासकर मोतीलाल, क्वांट, ये सब जो जेएम भी है इसमें, ये सब जो ऐसे जो फंड हाउसेज हैं, इनका बिल्कुल भी एक ही एएमसी का मिड कैप, एक ही एएमसी का स्मॉल कैप नहीं रखना है। हाँ, एसबीआई है या मतलब आईसीआईसीआई है, इन सब तरीके के फंड से तो केस अलग हो जाता है। एचडीएफसी में भी मैंने देखा है, एक बार सब फंड चलते हैं, एक बार सब फंड गिरते हैं। तो या तो मिड कैप चेंज कर लेना सही ऑप्शन होगा, या तो स्मॉल कैप चेंज कर लेना सही ऑप्शन होगा। इसके बाद सैमको एक्टिव मोमेंटम फंड, क्या जरूरत है एक्टिव मोमेंटम फंड की, कोई जरूरत है। इसी की जगह सैमको एक्टिव मोमेंटम फंड को आए हुए बहुत टाइम हो गया, लेकिन कोई भी एक्सप्लोसिव तोड़फोड़ परफॉर्मेंस इसने नहीं दिखाई। लेकिन इसी की जगह अगर हम पैसिव मोमेंटम फंड ले लेते हैं, जैसे निफ्टी 500 मोमेंटम 50 फंड जो है, बहुत बेहतरीन पास्ट परफॉर्मेंस है उसकी, बैक टेस्टेड देता तो बहुत लंबा समय का हम देख सकते हैं, तो वो ज्यादा सुटेबल, वो ज्यादा बेहतर फंड हमें यहाँ पे दिख जाता है। तो अगर मुझे, मतलब क्योंकि पोर्टफोलियो बना हुआ है पहले से और पैसा अच्छा खासा इन्वेस्टेड भी होगा, तो जितना कम से कम हो छेड़छाड़ करना हो इसके अंदर, तो मैं इतना कर सकता हूं कि जो निपॉन लार्ज कैप का पैसा है इन्वेस्टमेंट का, उसको मैं निपॉन स्मॉल कैप के अंदर मूव कर सकता हूं। क्लियर है, एसटीपी के थ्रू आराम से हो जाएगा। सेकंड, जो जेएम फ्लेक्सी कैप फंड है, इसने अपनी स्ट्रेटजी क्योंकि चेंज की है, अब ये मिड स्मॉल के अंदर भी एक्सपोजर ले रहे हैं, इसलिए इसको फिर भी हम एक्सेप्टेबल मान सकते हैं। थर्ड, मोतीलाल का जो मिड कैप है उसको मैं जैसा का तैसा यहाँ पे रहने दूंगा। फोर्थ, जो बंधन स्मॉल कैप है उसको भी मैं जैसा का तैसा यहाँ पे रहने दूंगा। फिफ्थ, जो मोतीलाल का स्मॉल कैप है, इसको किसी और स्मॉल कैप फंड के साथ मैं चेंज कर दूंगा, किसी और एएमसी के स्मॉल कैप फंड के साथ। प्रोबेबली एक्सिस वगैरह के साथ कर सकते हैं, क्योंकि एक्सिस स्मॉल कैप रिटर्न भी ठीक ठाक दे देगा और थोड़ी सी मतलब स्टेबल स्मॉल कैप फंड भी है। इसके बाद जो सैमको एक्टिव मोमेंटम फंड है, इसको मैं किसी, बहुत सारे मोतीलाल के भी है, निपॉन के भी है और भी एमसी के है, निफ्टी 500 मोमेंटम 50 के साथ चेंज कर दूंगा। और ऐसे में 15 साल की होल्डिंग पीरियड के लिए एग्रेसिव पोर्टफोलियो हमारा बन जाएगा, जो हमें ज्यादा से ज्यादा रिटर्न बना के